अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और इसकी है एक्सरसाइज 4.1। हाँ जी 4.1 है इसकी एक्सरसाइज और इसका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक ग्राहक 150 अमेरिकन डॉलर को रुपयों में तब्दील कराना चाहता है। ठीक है, जब भी कोई बाहर से लोग आते हैं उनके पास जो बाहर की करेंसी होती है यहाँ आकर वो उसको किसी भी डीलर के पास जाकर उसको वो मनी एक्सचेंजर के पास जाकर उसको वो चेंज करवाते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस में, क्योंकि जो अमेरिकन डॉलर है वो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर सी बात है यूज़ नहीं होंगे। रुपये जहाँ भी लिखा है तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो पाकिस्तानी रुपीस में उसको चेंज करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी को ही रुपये कहा जाता है। वो एक मंजूर शुदा डीलर के पास जाता है, वो इसे तबादले की शरह रुपये 84.100 $1 पेशकश करता है। यानी कि $1 की वो जो प्राइस है, एक मंजूर शुदा डीलर है, ठीक है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, और वो उसको तबादले की जो शरह है वो $1 की वो बताता है 84.100 यानी 84 रुपये और कुछ पैसे। ठीक हो गया जी। अगर वो किसी, ये आपने याद रखना है कि पॉइंट से पहले वाली असल रकम होती है, पॉइंट के बाद जो होते हैं वो चीज़ जो है वो सिक्कों में फिर आ जाती है। ठीक है, अगर वो किसी मनी चेंजर से तब्दील करवाता है, मनी चेंजर्स वो होते हैं जो हर जगह पर छोटी छोटी दुकानों में बैठे होते हैं। ठीक है, जो मंजूर शुदा डीलर होते हैं उनकी एक प्रॉपर उनके दफ्तर वगैरह बने होते हैं, लेकिन जो मनी चेंजर्स होते हैं वो कहीं भी हर जगह पे आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मनी चेंजर से तब्दील करवाता है तो कीमत रुपये 83.4495 $1 है। यानी ये जो छोटे मनी चेंजर्स हैं उनके पास जाता है तो वो एक जो डॉलर की प्राइस बताते हैं 83 बताते हैं, जबकि जो मंजूर शुदा है वो कितने बता रहा है, 84 $1 की रुपीस बता रहा है। $1 की रुपीस वो इतनी बताता है। ठीक है, रुपये मालूम कीजिए। अब हमने इसमें रुपये मालूम करने हैं जबकि मंजूर शुदा डीलर से तब्दील करवाए जाएं। अगर वो मंजूर शुदा डीलर से तब्दील करवाता है तो उसको $150 के कितने रुपीस मिलेंगे। मनी चेंजर से तब्दील करवाए जाए, अगर वो मनी चेंजर से तब्दील करवाता है तो कितने मिलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर ये कम बता रहा है 83 बता रहा है तो कम ही उसको मिलेंगे। मनी चेंजर से तब्दील करवाने से नुकसान, अब मनी चेंजर से अगर वो तब्दील करवाता है तो उसको जो नुकसान होगा वो कितने रुपयों का होगा। ठीक हो गया जी। अमेरिकन डॉलर कितने हैं उसके पास, 150, और मंजूर शुदा जो डीलर है वो उसको जो $1 की प्राइस बता रहा है 84.100 रुपये। ठीक है, 150 को हम 84.100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा 12,615। यानी मंजूर शुदा डीलर के पास अगर वो 150 रुपीज़ को रुपयों में चेंज करवाता है तो उसको 12,615 रुपये मिलेंगे। जबकि दूसरा क्या है कि मनी चेंजर से तब्दील करवाए जाए तो मनी चेंजर्स जो था वो उसको कितने रुपीस बता रहा था, 83 पॉइंट, यानी 83 रुपीस आप कह सकते हैं 44.95 $1 के। अब 150 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 83.4495 से। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 12,517.425। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 12,615 रुपये। ठीक है, मंजूर शुदा से अगर वो करवाता है और मनी चेंजेस से करवाता है तो 12,517 रुपये। अब वहाँ मंजूर शुदा से 615 रुपये उसको मिल रहे थे, जबकि यहाँ पर उसको 12,517 रुपये कम रुपीस इसको मिल रहे हैं। तो अब उसका जो नुकसान है नंबर 3 वाला, कि अगर वो मनी चेंजेस से अपने पैसे तब्दील करवाता है तो उससे उसको कितना नुकसान होगा। अब जो मंजूर शुदा है वहाँ से वो चेंज करवाता है तो उसको 12,615 रुपये मिलते हैं, जबकि मनी चेंजेस वाले से वो तब्दील करवाता है तो वो उसे 15,517 और आगे एक पॉइंट के बाद की रकम को काउंट करें या ना करें, बट बहरहाल अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपने इसमें लाजमी ऐड करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी मिलकर जैसे कि सिक्के मिलकर 2 रुपये 5 रुपये बन जाते हैं, इस तरह इनको भी मिलाएं तो कुछ ना कुछ रुपीस बन ही जाते हैं।
0.42 एंड 5। अब इसमें से हम अगर इसको माइनस करते हैं तो आंसर जो हमारे पास आता है 97.57 एंड 5, यानी कि उसको जो नुकसान होगा वो क्या होगा, 97 रुपीज़ का होगा। यहाँ 12,615 रुपये है और यहाँ 12,517 रुपये है, इनको माइनस करें तो 97 रुपीज़ का उसको नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आगे। पाकिस्तान में चाय का रेट 2.1 रुपये फ़ी पाउंड है, रेत फ़ी किलोग्राम मालूम कीजिए। रेट है थोड़ी, ये हमारे पास है रेट, फ़ी किलोग्राम मालूम कीजिए, जबकि 1 पाउंड 0.4536 किलोग्राम है। ठीक है, 1 पाउंड का अगर है तो उसकी प्राइस दी गई है, अगर 1 सऊदी रियाल, अब इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, दो इसके पार्ट्स दिए गए हैं। नंबर 1 तो पाकिस्तान में चाय का रेट फाइंड करना है 2.1 रुपये फ़ी पाउंड, और जबकि यहाँ पर 1 पाउंड कितने का है 0.453 एंड 6, और यहाँ पर 1 पाउंड क्या दिया जा रहा है 2.1 फ़ी पाउंड। ठीक, दोनों का यही रेट आ रहा है फ़ी पाउंड, और यहाँ पर इसकी अमाउंट बताई जा रही है। सेकंड है, अगर 1 सऊदी रियाल 22.400 रुपये के बराबर हो तो सऊदी अरब में क्या कीमत होगी। मीन्स के यहाँ पर हमें अमाउंट दी गई है पाकिस्तानी रुपीस में, इनको हमने फाइंड करना है किस में, सऊदी रियाल में। तो नंबर 1 को हम देखते हैं। 1 पाउंड चाय का रेट है हमारे पास 2.1 रुपये, और किलोग्राम का रेट यहाँ पर दिया जा रहा है, किलोग्राम हमने मालूम करना है। ठीक है, किलोग्राम का जो रेट दिया वो हमने फाइंड करना है 0.453 एंड 6। 1 पाउंड इज इक्वल टू हमारे पास किसके है 0.453 एंड 6, और फाइंड हमने क्या करना है, किलोग्राम का रेट हमने फाइंड करना है। किलोग्राम चाय का रेट 0.4536 इज इक्वल टू 2.1 रुपये। यहाँ पर हम किलोग्राम की रेट को एक साइड पे लिखते हैं और यहाँ पर 2.1 को लिखते हैं, दोनों के नीचे हम रकम को सेम ले लेते हैं। 1 पाउंड की जो हमारे पास चाय का रेट है वो दोनों के नीचे आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2.1 और ओवर हमारे पास 0.4536। चाहें तो आप इसको डायरेक्ट कर लें। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2.1 हमारे पास इसकी रेट है, और नीचे हमारे पास 1 पाउंड का जो रेट दिया गया है वो हम इसको ओवर में लिख लेते हैं, क्योंकि हमने फाइंड करना है किलोग्राम का, तो हम इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम चाय का रेट है 4.6296। जब हम 2.1 को 0.45 एंड 36 इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.6296 हमारे पास रुपए आ जाएंगे। अब हम इसको डिवाइड किस तरीके से करेंगे, ये आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको बता देती। अगर 0.4536 अमाउंट ये छोटी है, ठीक है, तो हम जब भी डिवाइड करते हैं तो बड़ी वाली अमाउंट को अंदर रखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें 2 है, यहाँ है क्या है, पॉइंट से पहले 0, इट मीन कि हम इस वाली इक्वेशंस को, इस वाले नंबर को अंदर रखेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 4.6296 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा। अब सेकंड वाला हमने फाइंड करना है। सेकंड वाले में क्या है कि अगर एक सऊदी रियाल 22 रुपये का हो, तो फ़र्ज़ करें हम पूरी अमाउंट को नहीं पढ़ते, 22 रुपये के बराबर हो तो सऊदी अरब में क्या कीमत होगी। यहाँ हम लेते हैं 1 रियाल की प्राइस 22.400 रुपये, 1 को मल्टीप्लाई हम करते हैं 4.6296। ये जो अमाउंट यहाँ पर हमें दी गई है, ठीक है, 1 किलोग्राम चाय के रेट की, ये हमने यहाँ पर लेनी है क्योंकि ये भी इसी के साथ है। अब हमने सऊदी रियाल के हिसाब से इसकी अमाउंट फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास आंसर इसका आया था 4.6296। 1 ओवर हम लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ओवर 22.400। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट के साथ, 1 किलोग्राम चाय का जो रेट है इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर 1 रियाल की जो प्राइस बताई गई है 22.400, ये हम लिखेंगे 1 ओवर लेकर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करें तो यहाँ हमारे पास ये अमाउंट इस साइड पे आ जाएगी, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो सेम यही अमाउंट हमारे पास आती है। ये हमारे पास फ्रैक्शन में है 1 ओवर 22.400 हम इधर लिखेंगे, और ये वाला हमारे पास यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 4.6296।
अब सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही अमाउंट हमारे पास यहाँ आ जाएगी। नीचे हमारे पास आ जाएगा 22.4 एंड 00, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे इज़ इक्वल टू 0.20 रियाल हमारे पास आ जाएगा। मीन्स के 1 किलोग्राम चाय का जो रेट है वो अगर हम रियाल में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास रियाल में अमाउंट आएगी 0.20 तो रियाल हमारे पास यहाँ पर आ गए और किलोग्राम चाय का रेट सऊदी रियाल के हिसाब से हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास आया 0.20